गांव के एक शांत कोने में एक पुरानी धूल भरी चारपाई पर हरिश्चंद्र नाम का एक बूढ़ा पिता बैठा रहता था। उसके चेहरे की हर झुर्री किसी पुरानी जंग की निशानी थी। वो जंग जिसमें उसने सारी उम्र अपने बच्चों की खुशी पर लगा दी थी। पर आज उन झुर्रियों के पीछे एक सन्नाटा जम चुका था। ऐसा सन्नाटा जैसे दिल बोलने का हुनर भूल गया हो। हरिश्चंद्र ने कभी कोई बड़ा सपना नहीं देखा, न धन न शोहरत। वो बस इतना चाहता था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर सच्चे और सीधे इंसान बने। वह खुद भूखा सो जाता, पर बच्चों की थाली कभी खाली नहीं रहने देता। बरसात के दिनों में जब छप्पर टपकता तो वह रात भर भीगता रहता, पर बच्चों की खाटें सूखी जगह सरका देता। हरिश्चंद्र के लिए संसार का मतलब सिर्फ घर था और घर का मतलब सिर्फ उसके बच्चे थे। धीरे धीरे समय बदला, बच्चे बड़े हुए, कमाने लगे और फिर घर से दूर जाते गए। बड़े बेटे रवि ने शहर में नौकरी पकड़ ली। पहले जो हर दिन फोन करता वह अब हफ्तों में हो गया और धीरे धीरे हफ्तों से महीनों में बदल गया। कविता हरिश्चंद्र के मझली बेटी थी, जो कभी पापा की उंगली पकड़े बिना बाहर नहीं जाती थी। अब महीनों घर नहीं आती। उसकी दुनिया ससुराल में बस गई, जहां पिता सिर्फ एक त्योहार भर की औपचारिकता बनकर रह गए। और सबसे छोटा बेटा निशांत, जो कभी पिता की गोद में सोता था, आज उस घर में ही अजनबी की तरह लौटता था। कहता था, पापा अभी समय नहीं है, पर फोन पर घंटों घंटों दोस्तों से बात करता था। हरिश्चंद्र सब देखता, सब समझता, पर कभी शिकायत नहीं करता, क्योंकि पिता शिकायत नहीं करते। पिता बस खामोश हो जाते हैं। एक शाम हरिश्चंद्र तेज बुखार में थे। सांसें भारी और खड़ा होना मुश्किल था। उन्होंने हिम्मत करके अपने बेटे रवि को फोन मिलवाया। बेटा, तबीयत ठीक नहीं, इतना ही कहा था कि रवि ने जवाब दिया, पापा मीटिंग में हूँ, अभी बात नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर फोन कट दिया। उस पल हरिश्चंद्र ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराए। वो मुस्कान सबसे दुखी मुस्कान थी, जिसमें स्वीकार कर लेना था कि अब कोई आने वाला नहीं। उस समय उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि आंसू भी शायद थक चुके थे। अगले दिन गांव की एक औरत सामान लेने आई। उसने पूछा, काका बच्चों ने पता किया? हरिश्चंद्र हल्का सा बोले, वो बहुत व्यस्त हैं। मेरे लिए इतना ही काफी है कि वो खुश रहें। यह झूठ वो दुनिया को नहीं, अपने अकेलेपन को बोल रहे थे कि शायद दर्द थोड़ा कम लगे। एक दिन रात को उन्होंने अपनी पुरानी डायरी खोली। उसमें बच्चों की बचपन की तस्वीरें रखी थीं। हर तस्वीर को छुआ, जैसे समय को पलट देना चाहते हों, और बुदबुदाए, काश बस एक दिन के लिए तुम फिर बच्चे बन जाते। यही उनका दिल पहली बार सच में टूट गया। और जब कई दिनों बाद रवि घर पहुंचा तो पिता बिस्तर पर कमजोर, लगभग निश्चल पड़े थे। रवि ने उनका हाथ पकड़ा और बोला, बाबा अब आप कैसे हो? हरिश्चंद्र धीरे से मुस्कुराए और बोले, मैं ठीक हूँ, बस तुम अब बहुत बड़े हो गए। यह कहकर उन्होंने अपना हाथ धीरे धीरे रवि के हाथों से छुड़ा लिया। उस दिन रवि को पहली बार समझ आया, जिस पिता को वो बार बार बाद में कहकर टालता रहा, वो बाद कभी आया ही नहीं। तो इस बात को याद रखो, यह सिर्फ एक पिता की कहानी नहीं है। यह उन लाखों घरों की सच्चाई है, जहां माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, पर बच्चे व्यस्त बने रहते हैं। माता पिता को प्यार की जरूरत होती है, इज्जत की, और यही दो चीजें अगर घर में नहीं मिली तो सबसे बड़ा नुकसान उस घर को ही होता है। जिस पिता ने जीवन भर परिवार को थामे रखा, उसी पिता को आखिर में सहारे की जरूरत होती है, दूरी की नहीं।